हेलो एवरीवन। जैसे कि सभी को पता है, आरआई भुवनेश्वर का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है। पहले आरआई भुवनेश्वर ने 9 तारीख तक समय दिया था, उसके बाद उन्होंने उसको एक्सटेंड करवाया 13 तारीख तक। फाइनली आरआई भुवनेश्वर का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है। तो बहुत से बच्चे अभी एक्साइटेड है आरआई भुवनेश्वर का मेरिट लिस्ट के लिए, ताकि मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाए और वो वहाँ जाके एडमिशन करवा ले। एडमिशन करवाने से पहले जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आरआई भुवनेश्वर में कितना क्या फ़ीस लगता है। और बहुत सारे बच्चों ने ये बात पूछा भी था मुझे कि आरआई भुवनेश्वर का फ़ीस के रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में हम आरआई भुवनेश्वर का फ़ीस के रिगार्डिंग सब कुछ बातें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आरआई भुवनेश्वर का फ़ीस स्ट्रक्चर 2026-27। ये आरआई भुवनेश्वर का प्रॉस्पेक्टस से स्क्रीनशॉट लिया गया। यहाँ पर तुम देख सकते हो एडमिशन फ़ीस, मेडिकल फ़ीस, इंस्टीट्यूट मैगजीन्स, गेम फीस, स्टूडेंट काउंसलिंग फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन, स्कूल बेस्ड एक्सपीरियंस, कंप्यूटर लैब डेवलपमेंट वगैरह वगैरह है। बस एक चीज़ तुम्हें जो नोट करने वाला है वो ये है कि ट्यूशन फी जो होता है SC/ST कैंडिडेट के लिए वो क्या किया जाता है, माफ़ किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी गया है, SC/ST कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द ट्यूशन फीस। ये जो 5,000 रुपये होता है वो SC/ST कैंडिडेट को पे नहीं करना पड़ता है। ऐसे करते करते नीचे चलेंगे तो यहाँ पर वैसे कैंपस प्लेसमेंट सेल, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फंड, ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस, कल्चरल एक्टिविटी, रूम रेंट, लैबोरेटरी फीस, आइडेंटिटी कार्ड फीस, लाइब्रेरी फीस, सिलेबस फीस, NCC फीस, रेड क्रॉस फीस, ये सब मिलाकर टोटल बनते हैं 14,155 एक साल के लिए पूरा। उसके बाद और क्या क्या है, और है कसन मनी। कसन मनी जो होता है वो अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद TC लेते टाइम ये रिफंड हो जाता है। और ये होता है टोटल 1,100 रुपये। और ये जो कसन मनी है इसका मेन मोटो यही है, अगर मान लो कि तुम 4 साल के कोर्स कंप्लीट किए बिना अगर इंस्टीट्यूट को लीव करते हो तो फिर ये तुम्हारे लिए एक तरह का फ़ाइन है। मतलब 4 साल कंप्लीट किए बिना अगर तुम लीव करोगे तो तुम्हें कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। 1,100 रुपये का वो एक तरह से तुम्हारा फ़ाइन के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अगर तुम 4 साल पूरा कंप्लीट करते हो फिर जब तुम्हें TC मिलेगा ना, उस टाइम में तुम्हें 1,100 रुपये जो है रिफंड मिल जाएगा। लेकिन जमा करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम, रिटर्न तो आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मेस और हॉस्टल फीस के रिगार्डिंग थोड़ा बताया गया है। खाने पीने का जो है वो है 2,550 पर मंथ। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है, आरआई भुवनेश्वर में 85 रुपीज़ पर डे लगता है खाने के लिए। 85 रुपीज़ पर डे। भोपाल में 75 रुपीज़ लगते हैं पर डे। बाकी एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, कल्चरल एक्टिविटी सब मिलाकर यहाँ पर हो जाता है 13,520। और एक चीज़ याद रखना है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हॉस्टल में रह रहे हैं। बाकी डे स्कॉलर के लिए ये फीस जो होता है वो लगता नहीं, उनको सिर्फ बाकी के ऊपर के फीस जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद और क्या है, इसको छोड़कर बाकी होता है यूनिवर्सिटी फीस, जो कि पर आनम देना पड़ता है कितना, 230 रुपये। वहाँ पर भी इंक्लूडेड है NSS फीस, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल फंड, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन फ़ी, स्पोर्ट्स, उत्कल यूनिवर्सिटी। हाँ, एक बात याद रखना है कि आरआई भुवनेश्वर जो है वो उत्कल यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो ये बनता है टोटल 230 रुपये। अब हम कैलकुलेट करते हैं। अभी चलो फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 4 साल में टोटल आरआई भुवनेश्वर में पढ़ने के लिए कितना खर्चा होगा। पहले हमें लिखना है 14,155। कॉशन मनी जो है उसको हमें जोड़ना नहीं है क्योंकि वो रिफंड मिल जाएगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। हमें यहाँ पर और क्या जोड़ना है, 13,520। यहाँ पर तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ पर 2 महीने का मेस फीस जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये एडवांस का मतलब ये होता है कि जैसे कि तुम्हारा 4 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स के लास्ट 2 महीने का मेस फीस तुम्हें और पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी पेड है। तो बाकी तुम्हें अभी कितने महीने का पेमेंट करना है, और पेमेंट करना है
46 मंथ का, उसका भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे लेकिन लास्ट को। और पहले यूनिवर्सिटी का जो फ़ी है उसको ऐड कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बेटर यही होगा कि जो मेस फीस का जो एडवांस है उसको यहाँ पर हटा लेते हैं। ये हमने मेस फीस का एडवांस हटा लिया और यहाँ पर यूनिवर्सिटी फ़ी जो है वो जोड़ देते हैं। यूनिवर्सिटी फ़ी जोड़ दिया। अब हम देख सकते हैं 22,805 ये है RI भुवनेश्वर का हर साल का एकेडमिक्स फ़ीस। और इसमें क्या करना है, अभी हमें इंटू 4 करना है क्योंकि 4 साल का कोर्स होता है, ये हर साल का है। हमें रिजल्ट मिल गया 91,220। उसके साथ अभी हमें क्या जोड़ना है, मेस फीस। मेस फीस कितना है हर महीने के लिए, 2550, उसको भी जोड़ देते हैं। अभी हमने क्योंकि जो मेस फीस का एडवांस है उसको हटा दिया है, तो अभी हमें 48 महीने के लिए टोटल कैलकुलेट करना है मेस फीस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर साल में 12 महीना और हमें रहना है 4 साल। 4 × 12 × 2550। अभी हमें टोटल रिजल्ट कितना मिला, 2,13,620। तो ये भी लगभग सेम टू सेम भोपाल के जैसा ही है, उतना ज़्यादा खर्चा है भी नहीं, 2,13,620। और ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ये सिर्फ जनरल OBC हॉस्टलर के लिए है। बाकी अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5,000 और कम कर लेना क्योंकि तुम्हें ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। अगर तुम डे स्कॉलर हो तो फिर जो मेस फीस है और जो हाउस रेंट है वो भी तुम्हारे लिए माफ़ हो जाता है। जो 13,520 वो तुम्हारे लिए माफ़ हो जाता है। बाकी 1100 को मैंने इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि वो रिफंडेबल है। हाँ, एडमिशन के टाइम तुम्हें ज़रूर पेमेंट करना पड़ेगा लेकिन बाद में वो रिफंड हो जाता है 4 साल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ये था RI भुवनेश्वर का टोटल फी स्ट्रक्चर जो मैंने बहुत डिटेल से तुम्हें बता दिया है। बस यही था इस वीडियो में। मैंने RI भुवनेश्वर का टोटल फीस कितना खर्चा होगा, फी स्ट्रक्चर के बारे में एकदम डिटेल से बता दिया है। और मैंने जो कैलकुलेट किया है वो जनरल OBC हॉस्टलर के लिए। बाकी तुम अगर SC ST कैंडिडेट हो तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। और अगर तुम डे स्कॉलर कैंडिडेट हो तो फिर तुम अपने हिसाब से मेस फीस और जो हॉस्टल रेंट जो है उसको घटा के अपना कैलकुलेट कर लेना कितना क्या खर्चा हो रहा है। लेकिन बात है ये कि यहाँ पर RI में खर्चा बहुत कम होता है, जैसे कि तुम देख लिए हॉस्टल लेने के बावजूद भी टोटल खर्चा 2 लाख ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। तो बस यही था इस वीडियो में। बाकी तुम चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम ID है जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट पे मिल जाएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसमें जुड़कर तुम काउंसलिंग का रिलेटेड अपडेट्स जो है वो ले सकते हो, इसका लिंक भी पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ और डाउट्स है तो फिर कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।